आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार में अगले क्रम में जो गाथाएं लिखी हैं, 3 गाथाएं एक साथ हैं। विषय है अज्ञान चेतना ही कर्म बंध का कारण है। अज्ञान चेतना ही कर्म बंध का कारण है। गाथाएं एक साथ उच्चारण करें, देखें, मिलान करें सभी जन। वेदंतो कम फलम अपानम जोदुकुणदिकम फलम सोतम पुनो बिबंधदी बियम दुःखस्य अट्ठविहम। वेदंतो कम फलम मये कदम जोदुमुणदिकम फलम सोतम पुनो बिबंधदी बियम दुःखस्य अट्ठविहम। वेदंतो कम्य फलम सुहदो दुहिदो दुहबदिजो चेदा सोतम पुनो बिबंधदी बियम दुःखस्य अट्ठविहम। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। कम्य फलम, कर्म के फल का। कम्य फलम का अर्थ क्या? कर्म के फल का। वेदंतो, वेदन करता हुआ, जो दु, जो आत्मा, जो जीव, कम्य फलम, कर्म के फल को, अपानम को न दी, अपानम को न दी, आत्मानम को न दी, निज रूप करता है, अपने रूप करता है, सो वह दुख से बीयम, दुख के बीज, अट्ठविहमतम 8 प्रकार के कर्म को, पुणो भी, फिर भी, बंधदी, बांधता है। कम्य फलम, कर्म फल का, वेदन तो वेदन करता हुआ, जोदु, जो आत्मा, कम्य फलम मय कदम, कर्म का फल मैंने किया, ऐसा मुणदि मानता है, सो वह दुख से बीयम, दुख के बीज, अट्ठविहमतम 8 प्रकार के कर्म को, पुनो भी बंधदी, फिर भी बांधता है। कम्य फलम, वेदन तो कर्म के फल का वेदन करता हुआ, जो चेदा, जो आत्मा, सुहदो दुहिदो दु, सुहदो दुहिदो दु, सुखी और दुखी। क्या? सुखी और दुखी। कर्म के फल का वेदन करता हुआ जो जीव, सुहदो दुहिदो दु, सुखी और दुखी हबदी होता है, सो वह दुख से बीयम, दुख के बीज, अट्ठविहमतम 8 प्रकार के कर्म को, पुनो भी, फिर भी, बंधदी, बांधता है। दुखों के बीज 8 प्रकार के कर्म कहे हैं। दुख का बीज क्या है? 8 प्रकार का कर्म। 8 प्रकार के कर्म, 4 घातिया, 4 अघातिया, ये दुख के बीज हैं। लेकिन इन 8 प्रकार के कर्मों के बंध का मूल बीज क्या है? मूल बीज तो राग द्वेष है। मूल जड़ तो राग द्वेष है। राग द्वेष, जीव के अंदर जो राग द्वेष का परिणाम है, ये मूल में भाव कर्म है। ये जीव में ही पाया जाएगा। राग द्वेष की परिणति 6 द्रव्यों में केवल जीव में ही पाई जाती है। पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल में राग द्वेष की परिणति नहीं है, अचेतन है। हाँ, बंध के रूप में पुद्गल में स्निग्ध रूक्ष गुण की परिणति है, लेकिन वो चेतना कृत राग द्वेष थोड़ी है। वो तो पुद्गल कृत स्निग्ध रूक्षत्व गुण है। पुद्गल कृत स्निग्ध रूक्षत्व गुण से उनका बंध होता है, ये बात अलग है। पर जैविकी शक्ति जो चेतना की है, वैसा राग द्वेष अन्य किसी द्रव्य में नहीं है, केवल जीव द्रव्य मात्र में है। ऐसा राग द्वेष का परिणाम जो है, वह मूल में भाव कर्म है। उस भाव कर्म से क्या होता है? ज्ञानावरणादि 8 कर्म आते हैं।
और ज्ञानावरणादि 8 कर्म जब आते हैं तो सुख दुख को देने वाला पुद्गल आदि घटपट आदि 9 कर्म तुम्हारे लिए मिल जाता है। घटपट आदि शरीर आदि 9 कर्म तुम्हें मिल जाता है। तो दुख के बीज 8 प्रकार के कर्म। ज्ञानावरणी कर्म को कैसे दुख का बीज कहा? क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म जब तक मौजूद है सत्ता में, तब तक तुमको स्वाभाविक ज्ञान नहीं। यही तो दुख का बड़ा कारण है। दर्शनावरणी कर्म में बैठा है तो स्वाभाविक अवलोकन का गुण तुम्हें प्रकट नहीं होगा। हाँ, ज्ञान दर्शन जो स्वाभाविक परिणति वो प्राप्त नहीं। मोहिनी कर्म जब तक तुम्हारी सत्ता में बैठा है तो या तो तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाओगे, और पहचान भी लोगे तो प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का कमाल है। सत्ता जमाए बैठा है मोहिनी कर्म। हाँ, अंतराय कर्म का उदय है तो तुम्हें दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में बाधा आती रहेगी। अंतराय पड़ते रहेंगे। अच्छे कार्यों में अंतराय होते हैं, लड़ाई झगड़ा में थोड़ी अंतराय होते हैं, वो तो निरंतराय चलते हैं। अंतराय तो शुभ कार्यों में आती हैं बाधाएं। भैया अच्छा करने को जा रहे थे, बाधा आ गई। अच्छा प्लान कर रहे थे, हो नहीं पाया। अच्छे कार्यों में व्यवधान आते हैं, बाकी तो संसार चल ही रहा है। अंतराय कर्म विघ्न करणम अंतरायस्य। अंतराय का काम विघ्न करना है। अब नाम गोत्र वेदनी और आयु के कार्य क्या है? बोलो, नाम कर्म का कार्य क्या है? नाम कर्म से जीव को विभिन्न विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार देता है। हाँ, इंजीनियरिंग तो वही करता है शरीर की। हाँ, नाक नक्शे वही बना देता है, डिजाइन है। जीव एक जैसा है, लेकिन जीव को प्राप्त होने वाले शरीरों की डिजाइन है, देखो आप, अलग अलग प्रकार की। हाँ, मैचिंग नहीं होती है, अंतर दिखता है। उदय में आए हुए कर्म को भोगता हुआ जो जीव, क्या? उदय में आए हुए कर्म को भोगता हुआ जो जीव उस कर्म को या कर्म के उदय को अपना लेता है, वह दुख के बीज रूप 8 प्रकार के कर्मबंध को फिर से करने लगता है। उदय में आए हुए कर्म को भोग रहा है और भोगते भोगते उस रूप की मान्यता में आ गया। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे गृह धन गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। आ गई सब चीजें। ये तो बहुत स्थूल बहिरात्म पने का भाव है। जीव को इस रूप मान रहा है। जीव को इस रूप तो नहीं मान रहा, लेकिन कर्म के उदय में अपने आप को सुख दुख रूप मान रहा है। तो वह दुख के बीज रूप 8 प्रकार के कर्म बंध को फिर से करने लगता है। वह अपनाना 2 प्रकार से, एक तो यह कि कर्म मेरा है, कर्म मेरा है, मैंने किया है इत्यादि, यह तो कर्म चेतना है। कर्म मेरा है, कर्म मैंने किया है इत्यादि, यह तो क्या है? कर्म चेतना है। और दूसरा यह, मैं इस कर्म के उदय से सुखी हो रहा हूँ,
या दुखी हो रहा हूँ, मैं इस कर्म के उदय से सुखी हो रहा हूँ या दुखी हो रहा हूँ, ऐसा संवेदन करना सो कर्म फल चेतना है। चेतना की अवस्थाएं बता रहे। कर्म चेतना अलग है, कर्म फल चेतना अलग है। यह दोनों प्रकार की चेतनाएं अज्ञान चेतना में गर्भित होती हैं। कर्म फल चेतना और कर्म चेतना, ये दोनों चेतनाएं कुल मिलाकर के अज्ञान चेतना कही जाती हैं, जिसके होने से यह जीव संसार के बीज रूप 8 प्रकार के कर्म को फिर से बांधने लगता है। फिर से बांधने लगता है, 8 प्रकार के कर्म को फिर से बांधने लगता है। ये तो कर्म का चक्र है ही। अब कर्म के चक्र में जीव कभी कर्म चेतना में आता है, कभी कर्म फल चेतना में आता है। ज्ञान चेतना का संवेदन हो कहां पाता है? ज्ञान चेतना तो कर्मातीत अवस्था है, संसारातीत अवस्था है, प्राणातीत अवस्था है। सिद्धों की अवस्था में ज्ञान चेतना आती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय में एक गाथा लिखी है। सब्बे खलु कम्म फलम थावर काया, तसाही कज्ज जुदम पाणित मदिक्कंता, नानम बिंदंति ते जीवाह। बहुत अच्छी गाथा लिखी। जितने भी स्थावर जीव हैं, एकेंद्रीय जीव हैं, वो सभी कर्म फल चेतना का ही अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? कर्म फल चेतना का अनुभव करते हैं। संसार के समस्त स्थावर जीव, एकेंद्रीय जीव, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, सभी जीव, सभी प्रकार के एकेंद्रीय जीव कर्म फल चेतना का अनुभव करते हैं। तसाही कज्जुदम, और त्रस जीव जो हैं, त्रस जीव कौन माने जाते? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री, ये त्रस जीव माने जाते हैं। इन त्रस जीवों को कर्म चेतना कहा गया। क्या कहा गया? कर्म चेतना। और ज्ञान चेतना किसे कहा? पाणित मदिक्कंता नानम बिंदंति ते जीवा। और ज्ञान चेतना का अनुभव वे जीव करते हैं जो प्राणों से अतिक्रांत हो चुके हैं। अब लगाओ, प्राणातीत अवस्था में ज्ञान चेतना आ रही है। अरे संसारी प्राणी तो छोड़ दो, जो 4 घातिया कर्म नष्ट करके अरहंत सर्वज्ञ भगवान बन गए, ऐसे उन अरहंत परमेष्टियों को भी ज्ञान चेतना नहीं बतलाई कुंद कुंद स्वामी ने। उनको भी ज्ञान चेतना नहीं बतलाई। तो किनको ज्ञान चेतना बतलाई? सिद्ध अवस्था में पाणित मदिक्कंता, प्राणों से जो अतिक्रांत हो चुके हैं, अरहंतों को अभी 4 प्राण विद्यमान हैं। आयु कर्म तो है ही, वचन बल भी है, काय बल भी है, श्वासोश्वास भी है। श्वासोश्वास भी है, वचन भी खिल रहे हैं, शरीर भी है, और आयु कर्म तो है ही। 4 बल हैं अभी उनके पास, 4 प्राण हैं अभी। इसीलिए वो अनंत सुख का अनुभव तो कर लेते हैं। अरहंत अनंत सुख का अनुभव तो करते हैं, पर अव्यावाद सुख का अनुभव नहीं कर पाते। अव्यावाद सुख का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि अरहंतों को
ज्ञान चेतना का विधान नहीं किया गया है, अरहंतों को ज्ञान चेतना नहीं बतलाई है। ऐसी तीन चेतनाओं में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी का यही भाव स्पष्ट हुआ है कि समस्त एकेंद्रीय स्थावर जीवों में कर्म फल चेतना है, त्रस जीवों में कर्म चेतना है, और प्राणों से अतिक्रांत हुए समस्त सिद्धों में ज्ञान चेतना का अनुभव है। इस तरह से इन तीन गाथाओं की व्याख्या विशेष रूप से यहाँ पर अज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना और कर्म चेतना को अज्ञान चेतना कहा। ज्ञान चेतना अज्ञान चेतना का अंतर कर दो तो ज्ञान चेतना सिद्धों में हो जाएगी, अज्ञान चेतना समस्त संसारी जीवों में हो जाएगी। अब संसार में रहते हुए भी संसार से अलग होने वाले, अलग दिखने वाले अरहंत परमात्मा हैं तो परमात्मा तो हैं, लेकिन अभी हैं तो संसार में ही। भले अब अगला जन्म नहीं होगा, लेकिन अभी निर्वाण तो उनका बाकी है। तो ऐसे कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना की चर्चा में कहा कि कर्म फल और कर्म चेतना तो अज्ञान चेतना है, इससे ऊपर उठेंगे तो ज्ञान चेतना आती है। ये राग द्वेष जो है 8 प्रकार के कर्मों का बीज है, और जो 8 प्रकार के कर्म संसार में जीव को सुख दुख प्रदान करते रहते हैं, सुख दुख प्रदान करते रहते हैं। ऐसे सुख दुखों से बचने के लिए 8 कर्मों से मुक्त होना पड़ेगा, और 8 कर्मों से मुक्त होने के लिए भाव कर्म के रूप में जो जीव के साथ बीज रूप में राग देश जुड़ा हुआ है, उस राग देश को नष्ट करना पड़ेगा। राग देश के नष्ट होने से वीतरागता का स्वभाव प्रकट होता है, और वही स्वभाव हमारा मूल स्वरूप है। महावीर भगवान।